आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सुमित जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस शाम हम तीन दोस्त, मैं, अभिषेक और करण, हमारे गांव के बिरजू काका के दुकान पर बैठकर चाय का मजा लेते हुए बातें कर रहे थे। तभी करण ने कहा, भाई कितना दिन हो गया हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। जिस पर मैंने कहा, हाँ यार काफ़ी दिन हो गए, चलो कहीं से घूम कर आते हैं। तभी अभिषेक ने कहा, यार तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ सकता, मुझे इन दिनों कुछ काम है। फिर मैंने और करण ने तय किया कि हम लोग कल शाम की ट्रेन पकड़कर करण के मामा के घर जाएंगे। सब कुछ तय हो जाने के बाद हम अपने अपने घर चले आए। घर वालों को सारी बात बताने के बाद अगले दिन शाम के 6 बजे मैं और करण रेलवे स्टेशन पहुंचकर टिकट कटवाने के साथ ही पता किया कि हमारी ट्रेन लेट तो नहीं है। पूछताछ करने पर पता चला कि ट्रेन अपने निर्धारित समय से 1 घंटा लेट चल रही है। जिस पर मैंने करण से कहा था ना तुझे शाम की ट्रेन से मत चल, पर तू सुनता कहाँ है मेरी। अब मामा के घर पहुँचते पहुँचते रात के 11 बज जाएंगे। खैर अब हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था, लिहाजा हम प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठ गए। करीब 1 घंटा इंतजार करने के बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई और हम दोनों ट्रेन में चढ़कर एक एक सीट पकड़कर बैठ गए। रात वाली ट्रेन होने के कारण ट्रेन काफ़ी खाली थी और जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई और भी खाली होती गई। 4 घंटे ट्रेन में बिताने के बाद हम दोनों करण के मामा के घर के गांव के स्टेशन पर उतरे। वो स्टेशन काफ़ी सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 11:15 बजे का। खैर और लेट ना करते हुए हम लोग जल्दी जल्दी स्टेशन से बाहर निकले तो बाहर और भी ज़्यादा अंधेरा और खामोशी फैली हुई थी। रिक्शा से दूर हमें उस रास्ते पर कोई आदमी तलक दिखाई नहीं पड़ रहा था कि तभी करण ने कहा, लगता है हमें पैदल ही आगे जाना पड़ेगा। जिस पर मैंने कहा, हाँ लगता नहीं कि हमें कोई रिक्शा मिलेगी, पैदल ही चलते हैं। और इतना बोलकर हम लोग आगे बढ़ने लगे। हम जैसे जैसे उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे रास्ता और भी ज़्यादा अंधेरे में डूबता जा रहा था। खैर भला तो हूँ इस बात का कि मैं अपने साथ एक टॉर्च भी ले आया था। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे तभी हम लोग एक मोड़ के पास पहुँचे। उस मोड़ के पास पहुंचकर करण एकदम से रुक गया और दोनों रास्तों को ध्यान से देखने लगा। जिस पर मैंने करण से कहा, अरे करण क्या हुआ तुझे, रुक क्यों गया तू? जिस पर करण ने कहा, भाई वो काफ़ी दिनों के बाद मामा के घर आया हूँ ना, इससे पहले एक बार ही आया था, वो भी काफ़ी सालों पहले, तो रास्ता समझ नहीं आ रहा। इससे पहले कि मैं करण को कुछ कहता तभी दोबारा से करण ने कहा, हाँ याद आ गया, हमें इस रास्ते पर चलना है। और इतना बोलकर हम लोग आगे बढ़ने लगे। वो रास्ता जिस पर अभी हम आगे बढ़ रहे थे वो चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था और काफ़ी सड़ी हुई सी बदबू आ रही थी उस रास्ते पर। खैर किसी तरह से हम आगे बढ़ते रहे। अभी हम कुछ दूर ही गए थे कि तभी हमारी नज़र रास्ते के बीचों बीच पड़े एक आदमी पर गई, जिसे देखकर हम दोनों के होश उड़ गए। दरअसल उस आदमी का शरीर जगह जगह से सड़ा हुआ था और साथ ही उस आदमी की हड्डियां भी दिखाई पड़ रही थीं और वो सड़ी हुई बदबू भी उसी आदमी से आ रही थी। पर यह कैसे हो सकता है? किसी भी जिंदा इंसान का शरीर कैसे सड़ सकता है? खैर किसी तरह से उस आदमी के साइड से होकर अभी हम निकल ही रहे थे कि तभी वो आदमी एकदम से खड़ा हो गया और भारी सी आवाज में बोला, तुम लोगों की मौत यहाँ तुम्हें ले आई है। उस आदमी की शक्ल इतनी डरावनी थी कि हम उसे देख भी नहीं पा रहे थे
कि तभी उस आदमी ने एकदम से करण का गला पकड़ लिया। उसने करण का गला इतनी जोर से पकड़ा था कि करण एकदम से छटपटाने लगा। मैं उस आदमी के सड़े हुए हाथ को करण के गले से छुड़ा ही नहीं पा रहा था कि तभी पास ही के झाड़ियों से एक बच्चा निकला और मेरे पैर को पकड़कर चबाने लगा। अभी हम खुद को तकरीबन मरा हुआ मान ही चुके थे कि तभी सामने की ओर से एक बाइक आती दिखी, जिसके साथ ही वो आदमी और वो बच्चा भी कहीं गायब हो गए। दरअसल उस बाइक में मेरे मामा जी थे। हमें इस हालत में देखकर मामा जी समझ गए कि हमारे साथ कुछ तो गलत हुआ है, जिसके बाद उन्होंने हमें बाइक में बिठाया और हम लोग घर आ गए। फिर मामा जी ने बताया कि दरअसल बहुत पहले उस रास्ते पर एक आदमी और एक बच्चे को किसी जंगली जानवर ने मारकर खा लिया था। तभी से उन दोनों की आत्मा उसी रास्ते पर भटकती रहती है। और तो और आज वैसे भी काली चौदस की रात है, तो ऐसे में उनकी शक्तियाँ और भी बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।